हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ज्योत्सना एंड वेलकम टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न विद ज्योत्सना। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। इसमें हिंदी ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्किप ना करें, लास्ट तक देखें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है। तो आंसर बताना है आपको। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, आस्तीन का सांप होना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द बताएं। देखिए, जितेंद्रिय आंसर हो जाएगा हमारा 4। जितेंद्रिय इंद्रियों को जीतने वाले को कहते हैं। दूरदर्शी वो होता जो दूर का देखे। दत्त चित्त यानी जिसको जो काम दिया उसमें कंसंट्रेट करे। कुशाग्र बुद्धि यानी कुश के समान नुकीली बुद्धि वाला कुशाग्र बुद्धि कहलाता है। ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा जितेंद्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नाक रगड़ना का क्या अर्थ है? तो नाक रगड़ना का अर्थ है आपका दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? आंसर हो जाएगा बीज बपन काल। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। बीज बपन काल कहा है महावीर प्रसाद स्वामी ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, सुपर टेट में पूछा गया प्रश्न है। सभी क्वेश्चन मल्टीपल टाइम रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, स्किप ना करें, वीडियो को लास्ट तक देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अति सूधो स्नेह को मारक किसकी पंक्ति है? तो आंसर हो जाएगा घनानंद की। घनानंद की पंक्ति है अति सूधो स्नेह को मारक, ये कहा है घनानंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, हरिवंश राय बच्चन। और आत्मकथा कौन सी है? क्या भूलूं क्या याद करूं। क्या भूलूं क्या याद करूं। ओके, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये इनकी आत्मकथा है। और पहली आत्मकथा के लेखक हिंदी साहित्य की अगर हम बात करें तो कौन है भाई? हरिवंश राय बच्चन, यानी अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? आंसर हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह को। तो शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना किस मुहावरे का अर्थ है? शुरुआत की कोई काम और दिक्कत आ गई, कौन सा मुहावरा कहता है? तो आंसर हो जाएगा हमारा सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। मतलब सिर की टकली करवाई और बर्फ के ओले पड़ने लगे, यानी जैसे ही टकली करी है बाल की तो ओले आ गए। इसके पहले कुछ दिक्कत ऐसी थी नहीं, तो काम शुरू किया और दिक्कत आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दशरथ सुत तेहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? दशरथ सुत तेहु लोक बखाना, राम नाम का मरम न आना, तो ये पंक्तियां हैं कबीर दास की। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। कबीर दास की पंक्ति है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
हिंदी का पहला पत्र है, जिसको कहते हैं पहला समाचार पत्र। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, मल्टीपल टाइम एग्जाम्स में पूछा हुआ, सुपर टेट और यूपी टेट के माध्यम से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्पेशली सुपर टेट। तो आंसर हो जाएगा हमारा उद्दंड मार्तंड। उद्दंड मार्तंड ये आपका हिंदी का पहला समाचार पत्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताना है इस क्वेश्चन का आंसर आपको। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 1893 में। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। 1893 में काशी नागरी प्रचारिणी की सभा की स्थापना हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेम सागर किसकी रचना है? तो प्रेम सागर आपकी रचना है लल्लू लाल जी की। ठीक है, इनकी 14 रचनाओं में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना जो है लल्लू लाल की प्रेम सागर वेल नोन रचना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? तो आप सभी जानते होंगे कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 5 भेद हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 5 भेद हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? लिंग बताना है आपको कि लड़का खाता है, लड़की खाती है, बच्चा गाता है, बच्ची गाती है। तो लिंग निर्धारण है आपका जो क्रिया के आधार पर होता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। लिंग का निर्धारण किसके आधार पर होता है? क्रिया के आधार पर। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? क्रिया के आधार पर। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो घा का उच्चारण स्थान है वो आपका तालु है। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? तालु है। तो ये आप सभी याद रखेंगे, घा का उच्चारण स्थान तालु है। ठीक है, हालांकि काखा घा का आपका कंठ होता है, लेकिन ये भी आपका रिपीटेड है। घा का उच्चारण स्थान आपसे पूछेगा तो आप तालु पर टिक करेंगे। तालु ऑप्शन में नहीं होगा तो कंठ पर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। छा वर्ण किसके योग से बना है? तो सभी को पता है, एक संयुक्ताक्षर है, आधा का और सा षटकोण वाले से ये बनता है। आधा का, इसमें हलंत लगा है तो ये आधा का है, और सा षटकोण से ये बनता है छा छत्री वाला, है ना। आधा का प्लस शा इज इक्वल्स टू छा से छत्री। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आधा का और सा से छा बनता है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो ये गलत है आपका, इसमें सा सीटी वाला आता है, पर इसमें प्राणी आता है, ये भी गलत है। इसमें सा सपेरे वाला है, जबकि इसमें क्या आता है? सा सीटी वाला आता है, और ये ऐसा प्रा आता है।
अस्पृश्यता। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, अस्पृश्यता। 54 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, अस्पृश्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है। ऐसा शब्द बताना है जिसका अर्थ अलग है। आत्मजा मीन्स बेटी होता है, नंदनी मीन्स लड़की होता है, कन्या मीन्स भी बेटी या लड़की होता है, जबकि भार्या मीन्स बेटी या लड़की नहीं होता है। ठीक है, भार्या भिन्न अर्थ वाला शब्द है क्योंकि इसका मतलब बेटी या लड़की नहीं होता है। भाई की पत्नी को भार्या कहते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि ये भिन्न अर्थ दे रहा है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुपम का पर्यायवाची शब्द है। बताना है आपको अनुपम का पर्यायवाची शब्द। तो अनुपम का सिमिलर वर्ड होता है अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब होता है जिसके जैसा कोई दूसरा हो ही ना, उसको हम कहते हैं अद्वितीय। अद्वितीय अर्थात उसके जैसा कोई दूसरा है ही नहीं। तो आंसर 4 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अद्वितीय मीन्स अनुपम। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान का कच्चा होने का अर्थ है। कान का कच्चा होने का अर्थ है। कान का कच्चा होने का अर्थ है सुनी बात पर विश्वास कर लेना। किसी बात को सोचना नहीं, समझना नहीं, उसके बारे में एनालिसिस नहीं करना, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी नहीं लेना, बस जो जिसने बोला उसको सुन लिया और उसी पर अमल भी कर लिया। इन द सेंस कान का कच्चा होना। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कालिंदी का पर्यायवाची शब्द बताएं। देखिए, कालिंदी होता है आपका किसका पर्यायवाची शब्द? एक मिनट। कालिंदी जो आपका है ये पर्यायवाची शब्द है आपका यमुना का। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। कालिंदी जो आपका पर्यायवाची शब्द है यमुना का। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। कालिंदी क्योंकि वहाँ पे कालिया नाग रहता था इसलिए उसको कालिंदी कहा जाता था, तो कालिंदी यमुना का पर्यायवाची है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पवन का संधि विच्छेद बताइए। पवन का संधि विच्छेद मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प प्लस अन बराबर पवन, याद रखेंगे आप, प प्लस अन बराबर पवन। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा प प्लस अन बराबर पवन, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुनर्जन्म का संधि विच्छेद है। आंसर हो जाएगा पुनः प्लस जन्म। आंसर हो जाएगा पुनः प्लस जन्म अर्थात पुनर्जन्म। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? तो इति प्लस आदि इत्यादि, इसमें वृद्धि संधि है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, वृद्धि संधि।
तो ये थे मेरे 20 क्वेश्चन, 20 प्लस क्वेश्चन जो आज की क्लास में हमने डिस्कस किए। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक अवश्य दें, ताकि हम इस वीडियो को और भी ज़्यादा आपके अकॉर्डिंग कंटेंट को दे पाएँ और आपको और भी अच्छा कोशिश आपके लिए हम कर पाएँ। तो धन्यवाद, बस आज की क्लास में इतने ही था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर आगे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद सभी का देखने के लिए।